गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 करने से पहले हमें थ्योरम 8.9 करनी है। थ्योरम 8.9 का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए एनसीईआरटी में इन्होंने स्टेटमेंट पूरी नहीं दे रखी है, तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो स्टेटमेंट इन्होंने मिड पॉइंट थ्योरम की दे रखी है। इन्होंने दिया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर है? उन्होंने कहा है मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, सही, और यहाँ पर हमें मान लीजिए ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। यहाँ पर डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एबी का, और ई मिड पॉइंट है ईसी, ई मिड पॉइंट है एसी का। क्लियर है? तो इस केस में डीई जो होगा, डीई जो लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी। सही, ये स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है। सही, पूरी स्टेटमेंट क्या है? पूरी स्टेटमेंट ये होती है कि डीई जो है वो पैरेलल होता है बीसी के, इतना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मगर डीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी भी होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, बुक उठाइए और स्टेटमेंट पूरी कर लीजिए। सही, थ्योरम 8.9 है, पेज 148 पे। इसमें लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब लिखिए एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये आप साथ में जोड़ लीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए हम गिवन लिखेंगे। गिवन है ट्रायंगल एबीसी, इसमें डी मिड पॉइंट है एबी का, ई मिड पॉइंट है एसी का। अब हमें प्रूव क्या करना है, डीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी है और डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सी से एक लाइन खींचेंगे, सी से एक लाइन खींचेंगे और उसका नाम डालेंगे सी एफ। तो हमने क्या किया, सी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट डीई को हम एक्सटेंड करेंगे ताकि वो सी एफ को कहाँ काटे, जी पर। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हम सी से एक लाइन खींचेंगे सी एफ जो कि ए बी के पैरेलल होगी, फिर डीई को एक्सटेंड कर देंगे ताकि वो सी एफ को कहाँ काटे, जी पर काटे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल एईडी एंड ट्रायंगल सीईजी, सही, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एई जो है वो ईसी के बराबर है। सही, ये हमें गिवन है। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, पहले ट्रायंगल का नाम है एईडी और एईडी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है सीईजी। रीजन क्या लिखोगे, बाई एएसए। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंट करा कैसे हमने, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एई ईसी के बराबर है, गिवन है, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एडी किसके बराबर आ जाएगा, सीजी के, बाय सीपीसीटी। बट एडी किसके बराबर दे रखा है, डीबी के। सही, एडी डीबी के बराबर हमें गिवन है ना, तो दैट इम्प्लाइज, अब देखिए एडी सीजी के भी बराबर है, एडी डीबी के भी बराबर है, तो दैट इम्प्लाइज सीजी जो है वो डीबी के बराबर आ गया। दैट मीन्स डीबी और सीजी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डीबी और सीजी ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? और डीबी जो है वो सीजी के पैरेलल भी है। सही, क्यों, क्योंकि सीएफ जो है वो पैरेलल है एबी के। भाई जब ये पूरी
पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये छोटे जो टुकड़े होंगे इनके वो भी तो आपस में पैरेलल होंगे ना। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में डी बी जो है वो सी जी के बराबर भी है और उसके पैरेलल भी है। डेट एम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल डी बी सी जी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? अब देखिए जब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया सही, तो अपने आप ही डीजी किसके बराबर होगा? बीसी के। डीजी किसके बराबर होगा? बीसी के। और डीजी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। क्लियर है? अच्छा अब देखिए हमने क्या प्रूफ किया था? ट्रायंगल एईडी जो है सीईजी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो उस केस में एडी जो है डीई जो है वो किसके बराबर होगा? ईजी के। सही, तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एईडी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीईजी के। सही, प्रूव्ड अबाउट। देयरफॉर डीई किसके बराबर होगा? ईजी के। क्लियर है? अब इसे टुकड़े करो। क्लियर है जो? अच्छा डीजी के टुकड़े कर दीजिए, डीई प्लस ईजी। अब देखिए इसे मान लीजिए 1 और इसे डाल लीजिए 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे डीई है। सही, डीई है एज इट इज। फिर ईजी की जगह मैंने डीई लिख दिया। तो ट्वाइस ऑफ डीई किसके बराबर होगा? बीसी के। तो डीई किसके बराबर आ गया? हाफ ऑफ बीसी। और यहाँ पर जब डीजी पैरेलल है बीसी के तो डीई जो है वो भी पैरेलल होगा बीसी। यही हमें प्रूव करना था कि डीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी होगा और डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। अब देखिए ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है बच्चों। सही, इसके बाद एक कन्वर्स भी है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो उसको करने से पहले हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज 8.2 के पहले 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। सही, उसके बाद हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है एबीसीडी जो है वो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। एबीसीडी यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और यहाँ पे पी क्यू आर और एस ये हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं।
P मिड पॉइंट दे रखा है AB का, Q मिड पॉइंट दे रखा है BC का, R मिड पॉइंट दे रखा है DC का, S मिड पॉइंट दे रखा है AD का। अब हमने ये जोड़ दिया। क्लियर? तो अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है। हमें पहला प्रूव करना है SR जो है वो पैरेलल है AC के। दूसरा SR बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। सेकंड PQ बराबर है SR के। और थर्ड है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेलल। अब देखिए गिवन क्या है। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, DC and AD respectively। अब देखिए प्रूफ। उससे पहले कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन में हम AC को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए प्रूफ। इन ट्राइंगल ADC, सही। हमें क्या दे रखा है? ट्राइंगल दे रखा है ADC। अब देखिए इसमें देखिए S जो है वो मिड पॉइंट है AD का और R जो है वो मिड पॉइंट है DC का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? S, R are the midpoints of side AD and DC respectively। क्लियर है? यहाँ पे S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का। क्लियर है? अब देखिए आप थोड़ी देर के लिए ना ट्रायंगल ABC को भूल जाओ कि आपको ये नजर आ ही नहीं रहा, ये सोचिए आप। सही, सिर्फ आप फोकस करिए इस पर, ट्रायंगल ADC पर। सही। अब देखिए ADC ट्रायंगल में S जो है वो मिड पॉइंट है DA का, R जो है वो मिड पॉइंट है DC का। सही। तो देयरफॉर SR जो है वो सही, देयरफॉर SR जो है वो हाफ होगा AC के और SR जो है वो पैरेलल होगा AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए SR जो है वो हाफ ऑफ AC है और SR जो है वो पैरेलल AC के। क्लियर है? तो ये हमने प्रूव कर दिया पहले। अब हम आएंगे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे देखिए P और Q जो है वो P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो इस केस में PQ जो होगा वो हाफ ऑफ AC के बराबर होगा और PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए P, Q are the midpoints of side AB and BC respectively। Therefore PQ जो है वो हाफ है किसके? AC के और PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के। रीजन क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए सी है, तो डेट मीन्स एस आर जो है वो किसके बराबर हो गया, पी क्यू के। क्लियर है। नेक्स्ट एस आर जो है वो पैरेलल ए सी के और पी क्यू जो है वो पैरेलल ए सी के, डेट मीन्स एस आर जो है वो पैरेलल हो गया पी क्यू के। तो देखिए पहले पार्ट में प्रूव करना है एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है और उसके पैरेलल है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था पी क्यू और एस आर इक्वल है, वो हमने कर दिया। सही। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में इसमें एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, एस आर पैरेलल है पी क्यू के, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम होगा। दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सही। रीजन लिख लोगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होता है तो उस केस में वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। क्यों, इसी के ऊपर जो बेस है वो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ABCD जो है वो रोम्बस दे रखा है। यहाँ पर हमें ABCD जो है वो रोम्बस गिवन है। ABCD हमें एक रोम्बस दिया हुआ है। आगे वो कहते हैं P तो इसका मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का और R मिड पॉइंट है DC का और S मिड पॉइंट है AB का। सही। अब वो कहते हैं इन्हें जोड़ दीजिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो देखिए गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और वो हमें क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब दोनों डायगोनल जहाँ काटेंगे वहाँ पर जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। अभी मैं इसमें बना नहीं रहा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर है। आप BD ज्वाइन कर लीजिए, AC ज्वाइन कर लीजिए और मान लीजिए दोनों के दोनों डायगोनल्स काटते हैं O पर, तो उस केस में एंगल AOD, DOC, BOC और BOA चारों के चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा है, हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ये रोम्बस दे रखा है इन विच P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively। अब देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल
PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? BD को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन BD। सही। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ABD। सही, इन ट्रायंगल ABD। यहां पर देखिए P and S are the midpoints of side AB and AD रेस्पेक्टिवली। सही। यहाँ पर देखिए P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, S मिड पॉइंट है AD का। क्लियर? तो देयरफॉर PS जो है वो हाफ ऑफ BD होगा, PS जो है वो पैरेलल होगा BD के। रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आप आइए इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD यहाँ पे Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है DC का। यहाँ पे देखिए Q and R are the midpoints of side BC and DC respectively। क्लियर है? तो देखो QR जो है वो हाफ होगा किसके? BD के, और QR जो है वो पैरेलल होगा BD के। रीजन क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसे ले लीजिए सेकंड। क्लियर है? अब देखिए PS जो है वो हाफ ऑफ BD होगा और उसके पैरेलल होगा। सिमिलरली QR जो है हाफ ऑफ BD होगा और उसके पैरेलल। क्लियर है? तो इससे हमने प्रूव कर लिया जब PS हाफ ऑफ BD है और QR हाफ ऑफ BD है तो इसका मतलब PS और QR आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब PS पैरेलल है BD के, QR पैरेलल है BD के, तो इस केस में क्या होगा? PS और QR आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PS जो है वो QR के बराबर होगा और PS जो है वो पैरेलल होगा QR के। क्लियर है? PS जो है वो QR के बराबर भी होगा और उसके पैरेलल भी होगा। क्लियर है? अब देखिए जब PS QR के बराबर भी है और पैरेलल भी है, इसीलिए देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल होगा PQRS ये पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? देखिए आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है PQRS को, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर इसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल या तो Q या R या S या P इसे 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे। मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वो पैरेललोग्राम है और उसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? वो रेक्टेंगल बन जाता है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? जब सेकंड पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है इसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ लिखेंगे जॉइन AC। क्लियर? जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन थी ना वहां पर ही आप इसको लिख लीजिएगा कि हमें क्या करना है? AC को क्या करना है? ज्वाइन करना है और ये लेट करना है कि दोनों के दोनों डायगोनल जो है वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जब आप AC को ज्वाइन करोगे तो दोबारा से फिगर बना लेना, उसी फिगर में मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में आप जैसे मर्जी कराओ एक ही फिगर में काम चला लो, मगर जब आप नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दोनों फिगर अलग बनाना। सही है?
टीचर को तो आता है, उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको कन्फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर है? तो हम दोबारा से, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा हूँ, कंस्ट्रक्शन दोबारा से, सही। ज्वाइन AC, let AC and DD intersect each other at O। क्या क्लियर है? अच्छा, अब देखिए डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री का होगा। रीजन लिख देना, बिकॉज रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखिए QR जो है वो पैरेलल है BD के। QR जो है वो पैरेलल है BD के। क्यों? प्रूव्ड हो, ये हमने प्रूव कर दिया था ऊपर, सही। दैट इम्प्लाइज जब QR पैरेलल है BD के तो QT जो है वो पैरेलल होगा UO के। दैट इम्प्लाइज QT पैरेलल होगा UO के। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसीलिए हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं QU जो है वो पैरेलल होगा OT के। क्लियर है? अब देखिए QT जो है वो पैरेलल है UO के और QU पैरेलल है OT के, सही। तो ये वाली साइड तो इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। क्लियर है? तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल QT OU is a parallelogram, सही। दिस है QT OU क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। दैट इम्प्लाइज एंगल 2 और एंगल 5 क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये जब 90 गए तो ये भी क्या होगा? 90 का होगा, बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal। क्लियर है? तो अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री का हो गया ना। अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है PQRS, ये हमने पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर दिया और फिर हमने प्रूव कर दिया इसका ये वाला एंगल जो है, वर्टिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसलिए क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो गया, सही। तो हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, सही। रीजन आप लिख देना, क्यों? क्योंकि अगर एक क्वाड्रिलेटरल, सही है, मान लीजिए आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका कोई भी एक वर्टिकल एंगल अगर 90 का होता है तो वो अपने आप ही क्या होता है? रेक्टेंगल बन जाता है। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले यहाँ पर PQRS को हमने पहले क्या किया? पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर एक एंगल इसका वर्टिकल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया, तो ये अपने आप ही रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है यहाँ पर हमें ABCD जो है एक रेक्टेंगल दे रखा है। ABCD क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है। यहाँ पर AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और DC का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। अब अगर मान लीजिए इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है PQRS, ये क्या होगा, रोम्बस होगा। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। क्लियर है? देखिए ABCD जो है हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है। अब कहते हैं इनके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उससे ये जो फिगर बनेगी ये क्या होगी, रोम्बस होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है इन विच P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, DC and AD respectively। अब देखिए क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ये क्या होगा, रोम्बस होगा। अब देखिए रोम्बस प्रूव कैसे करते हैं। पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर इसकी कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लेंगे, उन्हें इक्वल प्रूव कर देंगे। मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वो रोम्बस है और उसकी कोई भी एक पेयर जो है ना एडजेसेंट साइड का वो इक्वल है, तो वो क्या बन जाता है, अपने आप ही रोम्बस बन जाता है। क्लियर है? पैरेललोग्राम विद इक्वल एडजेसेंट साइड्स क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। सही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम AC को ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन AC हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पे देखिए S and R are the midpoints of side AD and DC respectively। तो therefore SR जो है वो हाफ ऑफ AC होगा और SR जो है वो पैरेलल होगा AC के। रीजन क्या लिखोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप आइए इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर P एंड Q जो है, P and Q are the midpoints of side AB and BC respectively। तो therefore PQ जो है वो हाफ ऑफ AC होगा, PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के। इसका रीजन भी क्या लिखोगे, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये रब करके लिखता हूँ। चलो हमने क्या प्रूव किया है, ये SR हाफ ऑफ AC होगा और उसके पैरेलल होगा, PQ हाफ ऑफ AC होगा और उसके पैरेलल होगा। तो ये दो चीजें हमने अभी तक प्रूव की है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
एस आर जो है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के, एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर एस में, सही, एस आर पी क्यू के बराबर भी है और इसके पैरेलल भी है, तो दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एडजेसेंट साइड ले लीजिए कोई भी, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ एस पी और पी क्यू को इक्वल कर दूंगा। अब ये पैरेललोग्राम भी है और इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रोम्बस बन जाएगा, सही। अब देखिए ये तो एंगल 90 के हो गए, रेक्टेंगल के सारे वर्टिकल एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यू बी पी, सही। अब देखिए यहाँ पे ए एस किसके बराबर होगा, ए एस बराबर होगा बी क्यू के। रीजन बिकॉज हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, क्यों, ईस्ट 90 डिग्री, और ए पी किसके बराबर है, पी बी के। रीजन बिकॉज P is the midpoint of AB, क्लियर है। इसलिए ट्रायंगल SAP जो है कॉन्ग्रुएंट होगा QBP के बाई SAS, सही। तो इसीलिए SP जो है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो CPCT से SP जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, सही, बाई CPCT। SP इज इक्वल टू PQ बाई CPCT, क्लियर बच्चों। अब देखिए तो हम लिखेंगे डेट अप्लाइज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। रीजन लिख देना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल PQRS पैरेललोग्राम भी है और इसका एक पेयर जो है इस साइड का वो इक्वल भी है, इसलिए क्या होगा, ये रोम्बस बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझा देता हूँ, करवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। अगर टाइम बचता है तो इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमें इन्होंने दिया है, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, सही। अब वो कहते हैं मान लीजिए आप P मिड पॉइंट लेते हो AB का और P से एक लाइन खींचते हो PQ, सही। क्या कहता है ये, इफ AP जो है वो PB के बराबर है एंड PQ जो है वो पैरेलल है BC के। PQ किसके पैरेलल है, BC के। तो देयरफॉर AQ किसके बराबर हो जाएगा, QC के। इसे बोलते हैं बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, यहाँ पर P जो है वो मिड पॉइंट है AB का और PQ पैरेलल है BC के। तो इस केस में Q जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। इसे बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, आप P जो है वो AB का मिड पॉइंट हो और इस P पॉइंट से एक लाइन खींचे जो कि BC के पैरेलल है। तो अब इस केस में PQ, सही, AC को कहाँ काट रहा है, Q पर काट रहा है, तो इस केस में Q जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, क्लियर है। इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए टाइम है, मैं आपका प्रूफ करवा देता हूँ इसका। यह है थ्योरम 8.10, इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है।
द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है ABC। अब आप इस साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते जो कि BC के पैरेलल है, सही। तो इस केस में ये लाइन इस थर्ड साइड को जहां काटेगी तो वो पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा इस थर्ड साइड का। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच AP किसके बराबर है, PB के, एंड PQ किसके पैरेलल है, BC के। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AQ किसके बराबर होगा, QC की। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर लेंगे, सही। आप क्या करेंगे, यहाँ से C से एक लाइन खींचेंगे CF, और वो किसके पैरेलल होगी, AB के पैरेलल होगी। फिर हम PQ को एक्सटेंड करेंगे ताकि वो CF को कहाँ काटे, E पर काटे। क्लियर है? अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन CF थ्रू C, सही। ड्रॉ अ लाइन CF थ्रू C सच दैट CF जो है वो पैरेलल है AB के, एंड extend PQ such that it intersect CF at E, ताकि वो CF को कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, E पर इंटरसेक्ट करें। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, PE जो है वो पैरेलल है BC के, रीजन बिकॉज P की पैरेलल है BC के, और PB जो है वो किसके पैरेलल है, CE के, बाय कंस्ट्रक्शन, सही। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल PBCE इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल है PBCE ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम है तो PB किसके बराबर आ जाएगा, CE के, रीजन बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब PB जो है, बट PB जो है वो AP के बराबर है, तो दैट इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू CE। तो इसका मतलब AP जो है वो किसके बराबर हो गया, CE की। क्लियर है? अब देखिए अब हम दोनों ट्रायंगल लेंगे, एक तो APQ और एक CQE, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल CQE, क्लियर है? यहाँ देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, रीजन बिकॉज alternate interior angles are equal। और थर्ड AP जो है वो किसके बराबर है, EC के, क्यों, प्रूव्ड हो, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई AAS। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, UC। इसे बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।